शहर में वैसे तो कई जगहों पर टूटे चैम्बर दुर्घटना को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत के निवास के पास टूटा चैम्बर दिए तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। पुलिया संख्या 4 से अशोक स्तंभ जाने वाले इस मार्ग पर नगर पालिका द्वारा लगाए गए चैम्बर टूटे होने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं टूटे चैम्बरों के कारण इस स्थान पर कई बार जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि कई बार तो पालिका के कर्मचारी साफ सफाई के नाम पर इन चैम्बरों को खुला छोड़ देते हैं। वर्तमान में नाले पर लगाए गए चैम्बर दोनों ओर से क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण एक समय पर नाले के ऊपर से एक वाहन ही गुजर पाता है। ऐसे में यदि आमने सामने वाहन आ जाए तो जाम की स्थिति बन जाती है। लोगों ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि नगर पालिका की अध्यक्षा के निवास के पास ऐसी स्थिति है तो फिर शहर में अन्य स्थानों पर क्या स्थिति होगी, जबकि उक्त जगह के पास पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा का भी निवास है। 10 दिन तो हो गया नए को सफाई हुआ, नए को नाला काट लिया, क्या मुकला प्लेट करूँ देख लो भाई। मेमन ने क्या कहा, मेमन जयराम जी को निकले तू, जयराम जी को निकले मेमन हुआ ने दिक्कत घनी हो, देख लियो लाग दी। द यंग्स वेलफेयर सोसाइटी की बैठक मंगलवार शाम रेनबसेरा भवन में संस्थापक निदेशक रघुनंदन धरेंद्र की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 36वीं सेठ मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान पर कराने का निर्णय लिया गया। प्रतियोगिता का आयोजन चूरू जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से होगा। इस अवसर पर प्रतियोगिता संचालन समिति का गठन किया गया, जिसमें कन्हैयालाल चौमाल व जसकरण गौड़ को आयोजन प्रभारी, राकेश गहलोत व सचिन बिरमानी को आयोजन सचिव, राकेश कुमार व देवी सिंह पवार को संयोजक, त्रिभुवन धरेंद्र व नसीर पठान को कार्यालय प्रभारी तथा मोहम्मद इमरान व संकल्प गहलोत को मैदान प्रभारी नियुक्त किया गया। प्रतियोगिता में तहसील की चयनित 10 तथा 4 अन्य तहसीलों की टीमों सहित कुल 14 टीमें भाग लेगी। प्रवेश फॉर्म 15 दिसंबर को दिए जाएंगे। प्रवेश फॉर्म में शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर को होगी। बैठक में संस्थापक निदेशक चंद्र प्रकाश कोका, प्रदीप कुमार शर्मा, नंद किशोर माटोलिया, दौलत राम पोदार आदि ने विचार व्यक्त किए। प्रतियोगिता का फाइनल एवं समापन समारोह 31 दिसंबर को होगा। लॉयंस क्लब प्रेरणा के तत्वाधान में मुकेश शर्मा की पुत्री ख्याति शर्मा के जन्म दिवस पर आयोजित फूड फॉर हंगर के अंतर्गत बुधवार को ताल वाले बालाजी मंदिर अन्न क्षेत्र में 50 जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष एडवोकेट जय कुमार बिवाल, कोषाध्यक्ष संदीप कंदोई, ओम प्रकाश चौहान, कैलाश सोनी, पुरुषोत्तम सोनी, भरत रांकावत, गौतम महर्षि, कमल महर्षि, विनोद धानुका एवं पुजारी परिवार के सदस्य एवं मनोज इंदौरिया उपस्थित थे। संचेलाल वैद्य माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा के द्वारा स्कूल के 433 विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर औषधि प्रदान की गई। इस दौरान वैद्य शर्मा ने विद्यार्थियों को दिनचर्या व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हुए खान पान में सावधानी बरतने का आह्वान किया। संस्था प्रधान दिनेश कुमार शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर वासुदेव चाकलान, स्कूल विकास समिति के व्यवस्थापक सत्यनारायण दर्जी, मनोज सैनी, अमित हरिद्वाल, भवानी शंकर शर्मा सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा उनको मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु दिनचर्या, आहार विषय जानकारी दी तथा सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर जिनको आवश्यकता थी उनको विभाग द्वारा निःशुल्क औषधियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आयुर्वेद चिकित्सालय में तथा हमारे कर्मचारी श्री चेतन वशिष्ठ ने सहयोग किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, आचार्यों ने व विद्यालय प्रबंधन समिति के श्रीमान वासुदेव ने इसमें सहयोग प्रदान किया। तहसील के गांव सांगासर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान की लीलाएं सबको आनंद देने वाली है। भगवान की कृपा होने से ही कथा को सुना जा सकता है, नहीं तो व्यक्ति व्यर्थ ही संसार में भटकता रहता है और भगवान के समीप कभी भी जा ही नहीं सकता। उन्होंने उपासना कांड के 16,000 मंत्र, कृष्ण भक्ति के 100 उपनिषद तथा 8 प्रकार की प्रकृति ही 16,108 पत्नी रूप धारण कर श्री कृष्ण के संग विवाह बंधन धारण करते हैं। इस दौरान कृष्ण रुक्मणी विवाह की झांकी भी सजाई गई। कथा में विधायक विनेश महर्षि, सीताराम साड़ीवाल, रेखा राम, नारायण गुरिया, मांगीलाल दुहारिया, नारायण राम
लिम्बा, नंदलाल प्रजापत, रामेश्वर लाल, रामचंद्र सिरस्वा, गोविंद राम लिम्बा, सोहन राम एचरा सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। बैंकिंग के माध्यम से फ्रॉड होने का मुकदमा एक व्यक्ति ने पुलिस थाना में दर्ज करवाया है। पुलिस ने उक्त व्यक्ति की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गांव जालेव निवासी मनमोहन सिंह के पास नेट बैंकिंग का एक लिंक मोबाइल पर आया। उक्त लिंक SBI बैंक की साइट का था। जब उसने उक्त लिंक पर क्लिक किया तो वह पासवर्ड पूछने लगा। पासवर्ड डालने के बाद पैन कार्ड की जानकारी मांगी। जब उक्त जानकारी भरी तो OTP आ गई। OTP डालते ही खाते से 27,898 रुपए कट गए। उक्त घटना 8 नवंबर की बताई गई है तथा वह उस दौरान अजमेर था। अजमेर से उसे कोलकाता जाना था। मंगलवार को उक्त घटना की मनमोहन सिंह ने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर मंगलवार की रात मामला दर्ज हुआ है। देश और प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक पार्टियां अपने ही प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के द्वारा आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। दोनों ही मुख्य पार्टियां अपने आप को सही बताते हुए जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। दोनों ही पार्टियों का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव है और इसके लिए वे जनता को लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आमजन की मूल समस्याओं को भूलकर भाजपा और कांग्रेस इन यात्राओं पर अपना जोर दे रही है, जो आमजन के साथ खिलवाड़ है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, बहुत ही इसको लोगों का आभार प्यार मिल रहा है। और राहुल गांधी कांग्रेस की यात्रा को देखकर जो भाजपा निकाल रही है, उसमें भाजपा ने तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, हमेशा जातिवाद पे लोगों पे लड़ाया है, कोई देश के विकास के नाम पे काम नहीं किया है। और राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो लोगों को जोड़ने के लिए निकली हुई है। और इसकी विफलता हमारे सरदार शहर में जो चुनाव हुआ था उसमें वसुंधरा जी कहीं नहीं दिखी। ये भारत की भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी दिख रही है। देखिए, कांग्रेस सरकार राजस्थान में पार्टी में इसके मतभेद है। अशोक पायलट अलग चल रहे हैं और पार्टी में जब एकता नहीं है तो यहाँ उनका वर्चस्व नहीं है। भाजपा सरकार जो भी काम कर रही है केंद्र से वो सही कर रही है। आने वाले समय में आप जो अभी चुनाव हुए हैं गुजरात के, हिमाचल के, उसमें आपका रिजल्ट देख लेना क्या है। कांग्रेस का वर्चस्व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और कांग्रेस एकदम जीरो पे आ रही है। हमारा कहना तो यही है। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, ये राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे भारत में ही पूरी तरह से ये यात्रा, इसको हम खेल मानते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान विधानसभा में 2018 में जब चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था कि मैं 1 से 10 तक गिनती गिनूंगा और किसानों की कर्ज माफ़ी है वो 10 की गिनती गिनते गिनते इसको किसानों की कर्ज माफ़ी है वो पूरी हो जाएगी, उनका जो कर्ज है वो माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन आज 4 साल तक जिस प्रकार से गहलोत सरकार यहाँ राज कर रहे हैं, उन्होंने 1 रुपया किसानों का माफ़ नहीं किया है। राजस्थान में अचानक से गैंगवार की घटनाएं बढ़ गई है। वहीं राजस्थान में लगातार गैंगवार की घटनाएं बढ़ने से विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सीकर मामले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। जयपुर में पिछले दिनों भी गैंगवार की घटनाएं हुई है। आज सीकर और कल फिर से जयपुर में हुई हत्या मामले में पूरे राजस्थान में रोष का माहौल है। पिछले 27 नवंबर को जयपुर के एक व्यापारी के व्हाट्सएप पर कनाडा से फोन आया था, जिसमें व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। व्यापारी ने उस धमकी भरे कॉल की रिपोर्ट बजाज नगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने व्यापारी को पुलिस सुरक्षा भी दी थी। फोन करने वाले ने अपने आप को गोल्डी बराड़ बताया था, जो उस समय कनाडा में था। राजस्थान में कई ऐसे मामले हैं जो अब गोल्डी बराड़ से जोड़कर देखे जा रहे हैं। वहीं राम नगरिया थाना क्षेत्र के ज्ञान विहार कॉलोनी में रह रहे राज हुड्डा उर्फ रमजान खान को एनकाउंटर में पंजाब पुलिस ने पकड़ा था। तभी से राजस्थान की पुलिस एक्टिव हो गई थी और अब रोज नई कहानी सामने आ रही है। में जिस प्रकार से आज अपराध बढ़ रहे हैं, गैंगवार हो रही है, अपराध के अंदर देश के अंदर राजस्थान है जो प्रथम श्रेणी पर आ गया है। इस ओर इनका ध्यान नहीं है, इसलिए मैं इस यात्रा को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसको एकदम फेलियर मानता हूँ। भयंकर बढ़ रही है, आप देख लीजिए कि बार बार गैंगवारें हो रही है। पहले सीकर में हुई, उसके बाद में जयपुर में भी हुई, फिर सीकर में हो गई। गैंगवार लगातार बढ़ती जा रही है और गैंगवार से ही नहीं, आम आदमी भी जिस प्रकार से सीकर की घटना में भी आम आदमी 2-3 घायल हुए, एक आदमी खत्म भी हो गया। तो इस प्रकार से ये आम जनता भी अब त्राई माम करती जा रही है। लेकिन गहलोत सरकार का जो
गृह विभाग है वो उनके पास ही है, उनके संबंध में किसी प्रकार से ये लोग कार्यवाही नहीं करते हैं और इस प्रकार से गैंगवार में अपराध की श्रेणी में राजस्थान प्रदेश में अव्वल नंबर पर आ गया है। में हुई गैंगवार घटना बहुत ही निंदनीय है, जिसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए राजस्थान सरकार काफी प्रयास कर रही है। इसके लिए इसमें अपराधियों को गिरफ्तार कर दिया गया है और वंचित रहे शेष को चिन्हित कर उसको पकड़ने का काफी प्रयास कर रहे हैं। प्रयासरत है और देश में अमन शांति व चैन की दुआ की कामना करते हैं ताकि शांति बनाई रखे, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए राजस्थान सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है।